है कि सचमुच में भगवान तो अर्जुन को निंदा का भय दिखा रहे हैं। तो केवल निंदा के भय से मैं कोई असत कर्म या बुरा कार्य न करूं तो अच्छी बात नहीं है। इससे आत्मकल्याण कैसे होगा? आत्मकल्याण किसी भय के द्वारा की गई साधना से नहीं हो सकता है। वो हमारी सहायता कर सकता है। आत्मकल्याण तो तभी हो सकता है जब विवेक पूर्वक हमने समझ लिया है कि इस कार्य के द्वारा ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा। फिर उसकी निंदा हो या स्तुति हो या अपमान हो, उसकी चिंता न करके व्यक्ति बढ़ता है, तभी उसके आत्मकल्याण की ओर वो बढ़ पाता है। तो निंदा का भय कैसे? निंदा का भय भगवान नहीं दिखा रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, निंदा के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कवि ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन विरा निर्मल करत सुभाए। एक कवि का कथन है। तो यदि निंदा में ऐसी कोई बात हो जिससे मेरे दोषों का मुझे ज्ञान हो रहा हो, तो नतमस्तक होकर उस निंदा को स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा हुआ जो मुझे नहीं दिख रहा था, इन व्यक्तियों के द्वारा मुझे पता लगी। कोई व्यक्ति अगर मुझको कहे कि अरे वो बहुत अभिमानी है, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, तो तुरंत उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अपनी परीक्षा करके देखनी चाहिए कि सचमुच ऐसा तो नहीं है कि मैं अहंकार में हूँ। यदि अहंकार मेरे मन में है तो निंदक को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनका मंगल हो कि उन्होंने मुझे दिखा दिया मुझ में अहंकार है, कोई उदाहरण दिखा दिया। अहंकार न हो तो धन्यवाद देना चाहिए। यदि मैं चोर नहीं हूं और कोई मुझे चोर कहता है तो हंसी की बात है, अरे भाई जो हमने किया नहीं उसके कहने से तो होगा नहीं। तो किसी भी दृष्टि से हम विचार करके देखें तो निंदा हमारे लिए कल्याणकारक है। किंतु निंदा को शांत चित्त से सहना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। उस तपस्या का अनुभव वही कर सकते हैं जो इसका अभ्यास करते हैं। जो निंदा की प्रतिक्रिया करते हैं उनको जीवन में कभी इसका अनुभव नहीं हो सकता है। हम तो उस निंदा के लिए लड़ने को तैयार हैं। यदि सामर्थ्य हो तो निंदक का ही विनाश कर देना चाहते हैं, तो उससे हमें कभी ये उस निंदा का लाभ नहीं मिल सकता है। किंतु हमारी निंदा हो रही हो और उस निंदा में यदि हम उस निंदक के द्वारा बताए हुए दोषों को अपने में खोज कर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ही उससे कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को निंदा का भय नहीं दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देख ऐसा संभव है। तो दूसरी ओर जब हमारा मन निंदा और स्तुति से ऊपर नहीं है, तब तक हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी निंदा हो। इसलिए कि निंदा व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है। निंदा की एक और विचित्र माया है। जो व्यक्ति कीर्ति में, अनिंदा में जितना महान होगा, उसकी अकीर्ति, उसकी निंदा भी उतनी महान होगी। जो व्यक्ति अच्छाई में या प्रशंसा की दृष्टि से जितना ऊपर उठता है, उसकी निंदा उतनी अधिक होती है, या निंदा का कष्ट उसको उतना अधिक होता है। एक व्यक्ति ने जो 25 बार चोर किया, 26 बार भी चोरी करके जेल गया तो कुछ नहीं होने वाला है। पर जो व्यक्ति जीवन भर सत्कार्यों में लगा रहा और उस व्यक्ति ने ऐसा कोई दुष्कर्म किया, तो उसके सत्कार्य की, कीर्ति की तुलना में ये निंदा उतने ही महान होती, पहाड़ के समान होती है, और उस निंदा को सहना बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति महान है, संभाविता है, दूसरे लोग जिसका सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर निंदा सहना पड़े तो वो निंदा मृत्यु से भी उसके लिए कठिन होती है। लोग क्या कहेंगे? अर्जुन से कहते हैं, देख, लोग ये कहेंगे कि तू भय के कारण रण से या युद्ध से भाग गया। वस्तुतः कोई नहीं समझेगा कि तू अहिंसा के कारण या ऐसा सोचा कि त्याग का मार्ग श्रेष्ठ है इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लोग यही सोचेंगे कि भय के कारण, भयात रणा तो परतम, भय के कारण रण से भाग गया। इस प्रकार की बात जब तुझे सुनने को मिलेगी, जिनकी दृष्टि में तू महान था उनकी दृष्टि में जब तू छोटा हो जाएगा, तो कितनी तुझको मानसिक पीड़ा होगी। और उस मानसिक पीड़ा में क्या श्रेय का संधान हो सकता है? मन जब बहुत विक्षिप्त हो, उद्विग्न हो, संसार की विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित हो,
तो क्या भगवान का चिंतन हो सकता है? बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा मन अति पीड़ित हो जाए। उसके द्वारा भगवान का भजन करना बड़ा कठिन होता है। भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा हमसे कुछ न हो, किंतु स्वधर्म के पालन में इसका भय नहीं है। स्वधर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति पीड़ा को नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता है? स्वधर्म अनायास, आयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत उहापोह, बहुत विचार करना पड़े, ये करूं कि वो करूं, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब का विचार करने के बाद जो कर्म निर्धारित किया जाता है वो स्वधर्म नहीं है। उसमें तो हमारा अहम प्रधान है। हम अपने लाभ की दृष्टि से विचार करके वो कर्म को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वधर्म तो अयाचित, बिना मांगे, स्वाभाविक रूप से हमारे जन्म, संस्कार, परिस्थिति आदि के कारण जो कर्म मिला है और जिसमें हमारी स्वाभाविक रुचि है। एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि अच्छा, कई बार ऐसा होता है, हम सब, हम उसके शिकार हैं कि संसार के भोगों में हमारी स्वाभाविक रुचि है, तो क्या वो हमारा स्वधर्म है? आप सब जो कृपा पूर्वक यहाँ आए हैं, आप में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं, क्योंकि सांसारिक भोगों में आपकी स्वाभाविक रुचि होती तो आप कभी ना आते आश्रम में। आश्रम में वही लोग आते हैं जिन्होंने ये रस चख लिया कि भाई बहुत हो गया, इससे श्रेष्ठ कुछ है। इस श्रेष्ठ की आकांक्षा यदि आपके मन में न होती तो आप कहीं सत्संग में न जाते। रामकिंकर महाराज जब आते हैं तो 5000 6000 की संख्या में सब भक्त लोग आते हैं। आप लोग आते हैं, क्यों आते हैं? कोई सांसारिक भोगों के और उपाय प्राप्त होते हैं क्या? कैसे सांसारिक भोग अधिक से अधिक किए जा सके, इसका कोई उपाय बताया जाता है? नहीं। कैसे छोड़ा जा सके, कैसे त्यागा जा सके, इसके उपाय की चर्चा होती है। तो इसका तात्पर्य है कि आप हम सब ईश्वर की असीम कृपा से साधक और साधिका की श्रेणी में हैं। साधक की और साधिका की श्रेणी क्या है? उसकी श्रेणी यही है कि उसने समझ लिया कि भाई ये जो संसार है ठीक है, किंतु इस संसार से ऊपर भी, इंद्रिय सुखों के ऊपर भी कोई ऐसा सुख है जो जीवन का प्रयोजन है, जीवन का श्रेय है, और उस श्रेय की प्राप्ति करना है। इसी उद्देश्य से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा अवसर ना आए, कभी ऐसा प्रसंग ना आए कि हम इस स्वधर्म को छोड़ सकें। ये 36वें श्लोक तक स्वधर्म की चर्चा हुई है। इसका और विस्तार भविष्य में कभी देखेंगे। एक और सिद्धांत भगवान यथार्थवाद की दृष्टि से कह रहे हैं, और वो 37वें श्लोक में। इसमें थोड़ी विचित्रता से लगती है कि अभी तक भगवान ने उसको श्रेय की बात कही है, और श्रेय के संदर्भ में ही अभी स्वधर्म की बात जो 31वें श्लोक से प्रारंभ हुई, द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ हुई तो 36 तक चली। अब इन सभी श्लोकों में भगवान ने कुछ आत्मज्ञान की चर्चा नहीं की, किसी बड़े तत्व की चर्चा नहीं की। केवल ये बता रहे हैं कि यदि तेरे व्यक्तित्व में विकृति आई तो क्या दोष होगा, स्वधर्म का पालन न करे तो क्या होगा, कीर्ति आदि का ध्यान न रखे तो क्या होगा। इसको व्यवहारिक धरातल पर, प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उस यथार्थवादी दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी तू अगर आत्मा के विषय में सोचना छोड़ भी दे तो जिस जीवन के जिस धरातल पर तू खड़ा है, तेरा मन अभी जिस धरातल पर है, उस धरातल में भी तुझे युद्ध से भागना उचित नहीं है, इसलिए कि उस धरातल में भी तेरी जो मानसिक अवस्था है वो युद्ध से भागने पर तुझे शांति नहीं देगी। युद्ध से भागकर तू शांत नहीं रह सकेगा, साधना में नहीं लग सकेगा, तो ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकेगा। जब तू अपने बैरियों की ये बातें सुनेगा तो तेरा मन विचलित हो जाएगा, फिर से तेरा क्षत्रित्व जागेगा, और अभी ये महान युद्ध है, तब व्यक्ति से युद्ध करेगा, जो निंदा करेगा उसको मारेगा, या योजना बनाएगा कि जो लोग निंदा कर रहे हैं उनको समाप्त करूं, तो ये तेरे रक्त में है, ये नहीं जाएगी। इसलिए निंदा और स्तुति से ऊपर उठना हो तो तुझे ये अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अब उसके पश्चात फिर से भगवान 37वें श्लोक में
अर्जुन को जीवन की यथार्थता के आधार पर ये बात बता रहे हैं। भगवान उससे कहते हैं, देख अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये भगवान की बात बार बार हमें याद रखनी है और इसके द्वारा ही हम साधना में लग सकते हैं। आप कृपया द्वितीय अध्याय का 18वां श्लोक स्मरण करें। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। वहां भी भगवान कह रहे युद्ध कर, और यहां भी कह रहे कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अजीब सा लगता है। भगवत गीता आध्यात्मिकता का महान ग्रंथ शिरोमणि है आध्यात्मिक ग्रंथों में। इसमें भगवान कह रहे युद्धस्व युद्धाय कृतनिश्चय। ये क्या बात है? यही साधना का सूत्र है। अर्जुन क्षत्रिय था। अब अर्जुन जन्म से क्षत्रिय था, कर्म से क्षत्रिय था और वर्ण से क्षत्रिय था। गत प्रवचन में आपके सामने ये निवेदन किया गया था कि ये वर्ण क्या है। वर्णाश्रम धर्म के संबंध में जब चर्चा हुई तो आपको बताया गया था कि ये वर्ण क्या है। तो अर्जुन अपने स्वभाव से क्षत्रिय है। क्षत्रियत्व तो उसके रोम रोम में भरा हुआ है। वो जन्मना क्षत्रिय केवल नहीं, कर्मणा भी क्षत्रिय है। तो युद्ध उसका स्वभाव है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विशुद्ध क्षत्रिय, विशुद्ध ब्राह्मण, विशुद्ध शूद्र या विशुद्ध वैश्य हो। ये भी गत बार आपसे निवेदित किया गया था। इस प्रसंग में उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करने का निश्चय कर। अर्जुन तो रणभूमि में खड़ा था, क्षत्रिय था, शस्त्र लेके। उसको भगवान ने युद्ध करने की बात कही तो समझ में आती है। किंतु अब गीता के बड़े बड़े आचार्य, सभी विद्वान ये कहते हैं और साधक की साधिकाओं के समझ में बात आती है। तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर जब आपसे और हमसे बात कह रहे हैं तो भगवान हमसे किस युद्ध की बात कह रहे हैं? क्या हम अपना सब काम छोड़कर आर्मी में, सेना में भर्ती हो जाएं, युद्ध करने के लिए जाएं, या शस्त्र चलाना सीख जाएं, अस्त्र शस्त्र लेकर यही युद्ध करने लगे? नहीं, ऐसा तात्पर्य नहीं है। भगवान का जो तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि मनुष्य का जीवन ही संग्राम है। आप हम सब जीवन संग्राम शब्द बहुत सुनते हैं। ये जीवन एक युद्ध है, जीवन का क्षण क्षण युद्ध है। आप डॉक्टरों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। यहाँ डॉक्टरनियाँ बैठी हैं। हमारा अस्तित्व इसलिए है कि हमारे भीतर प्रकृति ने इस प्रकार की संरचना की है कि शरीर को क्षति पहुंचाने वाले जो छोटे छोटे कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे भीतर रहने वाले जो कीटाणु हैं या सेल्स हैं, वो उससे युद्ध कर रहे हैं। और उस युद्ध के कारण हम जीवित हैं, या उस युद्ध के कारण हम रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। अगर ये प्रबल हो जाएं तो हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। संपूर्ण जीवन युद्ध है। युद्ध के बिना जीवन चल नहीं सकता। हवाई जहाजों में हम यात्रा करते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज क्या करते हैं? जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके विरुद्ध युद्ध करते हैं। हम स्पेस में रॉकेट भेजते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध युद्ध करके भेजते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण युद्ध है। इस युद्ध में अब हमें क्षत्रियत्व का भाग देखना है। हमारे भीतर के क्षत्रियत्व को जगाकर क्षत्रियत्व के स्वधर्म का पालन करना है। अब युद्ध की आकांक्षा हमारे मन में है, इसलिए हमें भी ये स्वीकार करना, युद्ध किसके विरुद्ध युद्ध करें। भगवान ने अर्जुन को जब महाभारत के युद्ध में युद्ध करने की बात कही तो ये ठीक कहा कि ये सामने जो लोग हैं इनसे युद्ध कर। पर उसी समय भगवान ने गीता में ही अर्जुन को गुणातीत होने की बात कही, स्थित प्रज्ञ होने की बात कही। 16वें अध्याय में दैवी गुण की बात कही, 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण बताए। ये सब आंतरिक युद्ध की बात है। हमारे भीतर वही कौरव विराजमान है। गीता की प्रारंभिक भूमिका में आप में से जो कृपा पूर्वक उपस्थित थे सब जानते होंगे कि हमें पक्ष लेना है। हमारे भीतर ही कौरव है, हमारे भीतर ही पांडव हैं, हमारे भीतर ही साक्षात नारायण भी विराजमान हैं। हम किसके पक्ष में हैं? क्या मैं कौरवों के पक्ष में हूँ? यदि कौरवों के पक्ष में हूँ तो मेरा विनाश होगा, दुर्योधन के समान दुर्गति होगी।
यदि हम पांडवों के पक्ष में, यदि मैं अपने भीतर चलने वाले युद्ध में पांडवों के पक्ष में हूं, सद्वृत्तियों के पक्ष में हूं, तो मेरा परम कल्याण होगा। तो जब मैंने भगवान का पक्ष लेना स्वीकार कर लिया है, वर्ण कर लिया है कि भगवान मेरे जीवन रथ के सारथी होंगे, मैं पांडवों के पक्ष में हूं, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? अब हमारा कर्तव्य ये होता है कि जब एक बार हमने जीवन में वर्ण कर लिया कि हम पांडवों के पक्ष में रहेंगे या भगवान के पक्ष में रहेंगे, तो ऐसी सभी वृत्तियां जो भगवान के विपक्ष में हैं, जो भगवान से दूर हमको ले जाती हैं, उनके विरुद्ध हमको युद्धाय कृत निश्चय अपने क्षत्रित्व को जगाना पड़ेगा। हमारे हृदय में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचार आते हैं, वो शत्रु आते हैं, तो अर्जुन के समान कमर बांध के लड़ना होगा, भागने से नहीं चलेगा। वासनाओं से भागकर आज तक कोई नहीं बच सका है। कहाँ जाएंगे वासनाओं से भागकर? संसार में कहाँ भागेंगे? संसार में जहाँ भी जाएं, हमारी देह और हमारा मन वहाँ अवश्य जाएगा। और मन का तो ऐसा दुर्गुण है कि वो बिना देह के पहुँच जाता है। देह के लिए तो ये व्यवस्था है, यदि आप प्रयागराज के तीर्थ में त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा रखते हो, तो आपकी देह को यथा समय आपको ले जाना पड़ेगा, तब त्रिवेणी माई में आप स्नान कर सकेंगे। पर मन का ये स्वभाव है, जिन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया है या तीव्र आकांक्षा है इलाहाबाद में मुझे रहने का सौभाग्य मिला है, तो हम मन से रोज स्नान कर सकते हैं। तो मन तो बिना तन के भी जा सकता है। ये बिना तन के जाने वाला मन हमारा शत्रु है। ये तुरंत पांडवों को छोड़कर कौरवों के पक्ष में मिलना चाहता है, क्षत्रियत्व से भागना चाहता है। तो हमें किससे युद्ध करना है? हमें युद्ध करना है अपनी निम्न वृत्तियों से, कामनाओं से, वासनाओं से, और यहाँ पूर्णतः पुरुषार्थ करना है। और इस पुरुषार्थ में आश्रय किसका लेना है? भगवान का आश्रय लेना है। हम पांडवों के पक्ष में हैं, हम कभी भी अस्त्र शस्त्र का आश्रय नहीं लेंगे, आश्रय भगवान का लेंगे, निमित्त शस्त्र बन सकता है। तो ये हमारे शस्त्र क्या है? यही यम, नियम या गीता के जो उपदेश हैं, इन शस्त्रों का आश्रय और भगवान की कृपा, भगवान का आश्रय और इन शस्त्रों का उपयोग। तो हमें क्या करना है? युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कहते हैं युद्ध करने का निश्चय कर। हम जानते हैं कि हमारे भीतर ये शत्रु हैं, काम, क्रोध आदि हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन सामने खड़ा हुआ, हमें भी सामने खड़ा होना है। हमेशा वासनाओं का सामना करना चाहिए, किंतु सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वासनाओं को व्यक्ति अपनी शक्ति से नहीं जीत सकता है। ऐसे कोई ज्ञानी होंगे, आप लोगों में ऐसे सामर्थ्यवान होंगे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सामान्य व्यक्ति वासनाओं को अपनी शक्ति से नहीं जीत सकता है, किंतु कितना भी निम्न व्यक्ति क्यों न हो, वासनाओं के कीच में पूरा क्यों न डूबा हो, ईश्वर की कृपा से उससे मुक्त हो सकता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपनी अवतार में, लीला में दिखा दिया। गिरीश घोष जैसा पतित व्यक्ति, कालीपद घोष जैसा पतित व्यक्ति, जो वासनाओं के दासों के दासानुदास थे, वे लोग एक और विवेकानंद और दूसरी ओर गिरीश घोष एक ही श्रेणी के ज्ञानी हो गए। कैसे हुए? भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तस्माद् उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करने का निश्चय कर, संकल्प ले कि हाँ मैं युद्ध करूंगा। अपनी वासनाओं से युद्ध करेंगे तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन की दृष्टि से कहते हैं कि यदि तू इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेगा, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि क्षत्रिय यदि वीर गति को प्राप्त करे तो स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग में जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और तेरी विजय हुई तो इस पृथ्वी के राज्य का भोग करेगा। आपके हमारे लिए हतः वा प्राप्ति स्वर्गम, स्वर्ग या नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि हिमालय में उधर गए तो स्वर्ग और कहीं दक्षिण में गए तो नर्क। स्वर्ग और नरक हमारी मानसिक अवस्था के द्योतक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मनुष्य का मन तरंगों में चलता। ये तरंगें हमको स्वर्ग या नरक में ले जा सकती हैं। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में हीन विचार, पशुवत विचार रहे तो पाशविक जीवन मिलेगा, वही नरक है। और भी ऐसी नरक की योजना है तो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये हमारी मानसिक अवस्था है। और भगवान हमसे ये कह रहे हैं, यदि हमने इस जीवन में वासनाओं को जीतने के प्रयत्न में प्राण त्याग दिया, तो जहाँ से
हमने छोड़ा है, जहां हम मरेंगे उसके बाद से हम विजय की यात्रा प्रारंभ करेंगे, अगले जीवन में प्रारंभ करेंगे। और आगामी जीवन जो हमारा होगा उस समय ये वासनाएं इतनी प्रबल नहीं होंगी जितनी इस जीवन में थी। जितना हम जीत चुके हैं आध्यात्मिक जीवन में, ये सबसे बड़ी सुविधा है। ये स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्, महान भय से हमारा त्राण कर देता है। कब? जब हम ये श्रेय की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जितनी चित्त शुद्धि इस जन्म में हो गई वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। बाकी अशुद्धियां बहुत हो सकती हैं, कई जन्म उसके लिए लेने पड़े, किंतु यदि चित्त हमेशा अशुद्ध होता जाए तो मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। जितना चित्त शुद्ध हो गया वो शुद्ध रहेगा। जितनी वासनाओं को इस जन्म ने हमने दुर्बल कर लिया है, आगामी जन्म में वो वासनाएं उतने ही दुर्बल रूप में हमारे सामने आएंगी, प्रबल होकर नहीं आएंगी। इसलिए हम सफलतापूर्वक युद्ध कर सकेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या होगा? यदि हम पूरी तरह वासनाओं को जीते बिना मर गए तो अगली बार अवसर मिलेगा। और जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि वासनाओं को जीत गए तो यही स्वर्ग है, इसी जीवन में स्वर्ग है। यही हमको स्वर्गीय सुख मिलेगा जो मनुष्य जीवन में अनुभव कर सकता है। त्याग का एक महान सुख है। वशीकृत इंद्रियों के द्वारा किया गया भोग ही मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करके किसी का स्वाद, आप सुस्वादु भोजन को हम जब अपनी इच्छा से करते हैं और जितनी मात्रा में हम भोजन करना चाहते हैं उतनी मात्रा में करते हैं, तो उसका जो परम स्वाद है वो पेटू के समान पेट भर लेने में नहीं है। यह आपको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। जिसने अनुभव किया है, जो संयम के सुख का अनुभव जिसने किया है, वही व्यक्ति समझ सकता है कि ये क्या है, कैसा सुख है। इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, भगवान जो भौतिक धरातल भी पर भी ये बात कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अपना कर्तव्य यदि हम संसार में ठीक से करें तो उस कर्तव्य पूर्ति का एक सुख होगा और उस कर्तव्य पूर्ति का सुफल भी अवश्य होगा। कर्तव्य कर्मों का सुफल हमको मिलेगा। और यदि उस कर्तव्य को करते हुए हमने सफलता प्राप्त की, हमें उसका सुफल मिला, तो इसी जीवन में सुख का भोग करेंगे। अगर नहीं मिला तो आगामी जीवन अच्छा मिलेगा। ये इस आधार पर भगवान ने इस स्वधर्म की फलश्रुति हमें बताई है। स्वधर्म के संबंध में जो चर्चा गत 2 प्रवचनों में चल रही थी, वो यहाँ समझ लीजिए आप इस संदर्भ में उसका समापन करें। आगे और स्वधर्म की चर्चा होगी, कई बार 3 अध्याय में भी आएगा और 18वें अध्याय में भी है। तो स्वधर्म की चर्चा सारी गीता में है। और स्वधर्म एक तरह से गीता का एक महान सिद्धांत है, एक प्राण है। जैसे निष्काम कर्म गीता का एक प्राण है, स्वधर्म भी गीता का एक महान सिद्धांत है। आगामी चर्चा अगले रविवार से होगी, उसमें भगवान इसका उपाय बता रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 2 अध्याय का 38वां श्लोक है। इसमें कर्म योग के बीच है। इसमें भगवान कहते हैं कि स्वधर्म तू कर, कैसे करेगा? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, फिर से ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बार बार भगवान हमको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए भगवान की आज्ञा मानकर आप हम जहाँ जिस स्थिति में हो, कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको युद्ध करना है अपनी निम्न प्रकृति से। हमारे भीतर हमारी उच्च प्रकृति और निम्न प्रकृति है। उच्च प्रकृति भगवान की कृपा का अनुभव करती है। हमारा उन्नत स्वभाव भगवान के साथ है। ये उन्नत स्वभाव निम्न स्वभाव को एक दिन अवश्य पराजित करेगा। और यदि दृढ़ संकल्प हो तो इसी जीवन में हम उस स्थिति को प्राप्त करके जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये निश्चय भगवान की कृपा से लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। यही भगवान चाहते हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।